भाजपा विधायकों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय मेरे साथ हैं उचाना से विधायक प्रेमलता। इनसे जानते हैं कि जो भाजपा के विधायक हैं उनकी नाराजगी किस कारण से है। देखिए, जहाँ तक नाराजगी की बात है, 2.25 साल से भी ऊपर हो गए सरकार को बने, और इतना ही टाइम और रह गया। 2.5 साल लगा लो, 3 लगा लो, लेकिन जो काम है, अगर कामों की स्पीड बिल्कुल स्लो रहेगी, हाँ जी और तो विधायकों में नाराजगी तो बढ़ेगी इस चीज़ को लेके, क्योंकि जैसे प्रोजेक्ट है, अब मेरे ही 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए मैंने फाइल तैयार करवाई, और फाइल जब चंडीगढ़ आती है तो एक तो ऑफिसर्स जो हैं, इनकी अप्रोच हमेशा नेगेटिव होती है। मतलब पॉजिटिव तो सोचते ही नहीं, मैंने बिना फाइल को अच्छी तरह चेक कर उसको वापस भेज देते हैं, फिर वो 6 महीने चक्कर काटती रहती है, फिर उसको काम को करते करते 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो कब तो काम होंगे, कब लोगों को हम संतुष्ट कर पाएंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि अब जैसे मेरे यहाँ पे 33 केवी के स्टेशन बने जींद जिले में, मैं इकलौती एमएलए हूँ जींद जिले की बीजेपी की, और वहाँ पता लगा पलवल के लोग लगे हुए हैं, कोई कैथल के लगे हुए हैं। अब उन लोग का पलवल दिल्ली से भी आगे पड़ता है, अब वो किसने लगाए, ऑफिसर कहते हैं जी मुझे नहीं पता। अब ठेकेदार इसमें बदमाशी कर रहा है या क्या कर रहा है कि आउटसोर्सिंग का वो लोग ले लेते हैं ठेका। अब कहने को तो सब ई टेंडरिंग होती है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोग के ताल्लुकात होते हैं और ये निचले लेवल पे उन चीज़ों को ले लेते हैं, और उसकी वजह से जो हमारे साथ जो मतलब धांधली हुई है इस चीज़ में, मतलब फिर शोर मच गया कि जी बाहर के आदमी लग रहे हैं, आपका तो एक भी नहीं लगा। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। मैडम, इस समय कितने विधायक हैं जो बैठक हुई थी और जो नाराज चल रहे हैं, अधिकारी जो उनके काम नहीं कर रहे हैं? मैंने जब अब मीटिंग अटेंड करी तब तो 15 थे, उसके बाद मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई किसी से। अच्छा मैडम, वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री हैं, सरकार तो आपके घर से चलती है, तो फिर भी आपकी नाराजगी होना तो कोई बड़ा कारण रहा होगा जिस वजह से आपको नाराजगी हुई। देखिए, कारण तो मैंने जैसा आपको बताया ना कि एक तो अफसरशाही जो है वो हावी है, और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री अगर ऑफिसर्स को ये कह के रखें कि ये विधायक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं भी पहले विधायक बना हूँ, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो तुम इनकी सुनो, तो हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर हो जाएंगे। अब अगर हमारे को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर मुख्यमंत्री के पास भागना पड़े कि ये 4 लड़के नहीं लगाए इनको लगवाओ, या ये बदली नहीं हुई इसको करवाओ, तो फिर हमारा एमएलए रहने का फायदा क्या हुआ। कल को लोगों से हम वोट किस हिसाब से मांगेंगे। तो मैं तो ये नहीं चाहते कि हर छोटे मोटे काम के लिए हमारे को मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े। मुख्यमंत्री को ये हिदायत देनी चाहिए ऑफिसर्स को कि भाई तुम्हारे जींद जिले में हमारी इकलौती एमएलए प्रेमलता हैं, कोई भी अगर आप काम करते हो, चाहे वो नौकरी लगाने का करते हो, चाहे बदलियां करते हो, उनसे पूछो। मैडम, मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री तो देखिए, पहली बात तो सरल हैं, अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, उनके दिमाग में या उनके दिल में कोई गलत भावना नहीं है। लेकिन जो ये अफसर हैं, ये तो सालों साल से लगे हुए हैं, हमारी सरकार तो नई नई बनी है, इन लोगों को घुमाने आते हैं। ये तो मंत्रियों को भी घुमा देते होंगे मेरे ख्याल में, तो क्योंकि पुराने लोग हैं, मंत्री नए नए बने, जब तक उनको काम समझ में आती है तब तक वो लोग अपना काम निकाल लेते हैं। तो इससे जो मैं कह रही हूँ कि अफसर साइड जो अभी है उसमें जो एक नेगेटिव अप्रोच है अफसर्स की, वो दिक्कत करती है। अच्छा, दूसरी बात और है, बड़े अफसर फिर भी काम करना चाहते हैं जो सीनियर पोस्ट पे हैं। ये जो छोटा तबका है जिसमें एससी जेई आ गया, लाइनमैन आ गया, पटवारी आ गया, ये जो लोग हैं, ये और इन्हीं से वास्ता पड़ता है गांव के लोगों को, ये लोग तंग करते हैं। मैडम, एक दिल्ली में एक बैठक होने जा रही है 16 तारीख को, तो क्या आप अपनी जो बात है, जो अपने क्षेत्र की बात है, तो वहाँ खुलकर उठाएंगे क्या? देखिए, अभी तक तो मेरे पास कोई टेलीफोन तो आया नहीं है। मैं तो टीवी में ही देखा है कि 16 तारीख को दिल्ली में जो हरियाणा निवास है चाणक्यपुरी में, वहाँ पे मीटिंग है विधायकों की। उसमें उन्होंने असंतुष्ट नहीं लिख रखा, असंतुष्ट विधायक का वर्ड नहीं यूज कर रखा उन्होंने लिख रखा कि विधायकों की बैठक है। तो हो सकता है कि सारे के सारे 43 के 43 विधायकों को बुलाते हो, और असंतुष्टों को बुलाएंगे तो टेलीफोन आएगा। वो अभी तक तो आया नहीं है, क्योंकि 16 के तो अभी कई दिन पड़े हैं। यानी कि आपको कोई अभी तक फोन या लिखित किस तरह का मैसेज नहीं आया? नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है इस चीज़ की। अच्छा मैडम, अगर जिस तरह से आप मुख्यमंत्री को मिले हो,
तो अगर अब भी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे जो असंतुष्ट विधायक हैं, जो अभी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, वो अगला कदम क्या होगा? देखिए, जहाँ तक अगले कदम की बात है तो प्रेशर बनाने वाली बात है। बात तो सारी घूम फिर के ये कि हमारे काम होने चाहिए। अगर मुख्यमंत्री के जुरिस्डिक्शन में सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अमित शाह जी को उनकी शिकायत करें, कि वो भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुख्यमंत्री तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन हाँ, जो नाराज़गी है विधायकों की, उसको अगर मुख्यमंत्री अपने लेवल पे ही दूर कर देते तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते तो बात और आगे बढ़ेगी, बात बिगड़ेगी बजाय संवरने के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ना हो तो अच्छा है। ये थी मेरे साथ उचाना से विधायक प्रेमलता। इनका कहना है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के काम नहीं हो रहे, इसलिए विधायकों में असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर समय रहते कार्रवाई ना की गई तो आने वाले समय में विधायकों में असंतुष्टता और बढ़ सकती है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।